बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल का बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है कि जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग्स होती हैं उनमें डिफरेंट वर्ड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। यानी कि जनरेटर के ऊपर जब हम देखते हैं तो केवीए में होता है या किलोवाट भी लिखा हुआ होता है उस पर। मोटर में जब हम देखते हैं तो वहाँ केवीए का कोई नाम नहीं होता, कोई जिक्र नहीं होता, एचपी या किलोवाट होता है। और जब हम ट्रांसफार्मर में देखते हैं तो सिर्फ केवीए में हमें रेटिंग नज़र आती है, केवीए या एमवीए में। वो तो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के साइज़ के ऊपर। तो इनमें ये किस चीज़ का डिफरेंस है, तो ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और इलेक्ट्रिकल के लोगों को पता होना चाहिए। तो जनरेटर के ऊपर और ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने शुरू में अलग से वीडियोस बनाई हैं और उनमें ये टॉपिक डिस्कस किया है। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरेटर के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटर एक ऐसी मशीन है या ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जब ये कन्वर्ट करती है तो इसमें दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। तो वोल्टेज के लिए हम V ले लेते हैं और करंट के लिए हम उसका यूनिट जो है एम्पेयर, उसका A ले लेते हैं। तो जनरेटर में प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज और करंट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हमने वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया एम्पेयर से तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो VA कहलाता है। तो अगर हमारे पास जनरेटर छोटा है तो उसकी रेटिंग हमेशा VA में होगी, यानी कि वो कितने वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने के बाद VA की जो वैल्यू है वो उसकी रेटिंग कहलाती है। अगर जनरेटर बड़ा हो जाए, जैसा कि हम बता चुके हैं कि तो किलो में आ जाता है, यानी किलो मतलब 1000। तो जब भी रेटिंग बड़ी हो जाएगी, हज़ारों में आ जाएगी, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो जब भी VA को हम डिवाइड करते हैं 1000 से, जो भी हमारे पास आंसर आता है वो KVA में आ जाता है। मसलन 500 VA था, तो 500 को जब हम 1000 से करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 KVA का जनरेटर हो जाएगा। तो इस तरह बड़ी रेटिंग को किलो में लेके आ जाते हैं। उससे भी बड़ी होगी तो मेगा में आ जाती है, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले कि 1 मेगा का मतलब होता है 10 लाख। तो यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, उसमें 6 ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये तो हो गई जनरेटर की रेटिंग। अब जनरेटर की रेटिंग KVA में इसलिए होती है कि उसमें प्रोड्यूस होने वाला करंट और वोल्टेज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो किलोवाट क्यों होता है जनरेटर पर लिखा हुआ, तो जनरेटर पर जो भी किलोवाट लिखे हुए होते हैं वो कभी भी एक्चुअल किलोवाट नहीं होते, बल्कि वो एक एजम्पशन के तौर पर लिखे जाते हैं। उसके साथ ही उन्होंने पावर फैक्टर भी लिख दिया होता है। तो जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि जनरेटर में पावर फैक्टर 0.80 लिखा हुआ होता है। तो आपको जनरेटर पर इस तरह लिखा हुआ नज़र आता है, मसलन 1000 KVA लिखा हुआ है और 800 किलोवाट। साथ ही उन्होंने PF यानी पावर फैक्टर 0.8 लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि किलोवाट की वैल्यू लेने के लिए हमें KVA और पावर फैक्टर पता होने चाहिए। यानी कि 1000 को जब भी हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आंसर आ जाएगा। तो KVA और पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो किलोवाट में आती है। तो ये इन्होंने बताया हुआ होता है कि 800 किलोवाट उस वक्त होगा जनरेटर की रेटिंग जब इस पे चलने वाले लोड का पावर फैक्टर 0.8 होगा। इसीलिए इन्होंने पावर फैक्टर के साथ हमेशा किलोवाट को मेंशन किया हुआ होता है। ये कभी नहीं हो सकता कि जनरेटर पर पावर फैक्टर ना लिखा हुआ और KVA और किलोवाट लिखे हुए हों। अगर ऐसा होगा तो हम पावर फैक्टर की वैल्यू इन दोनों से मालूम कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जनरेटर पर एक ऐसा लोड चलाने वाले हैं जिसका पावर फैक्टर 0.8 नहीं है, 0.7 है, या मान लेते हैं 0.9 है। तो उस सूरत में हमारे KVA तो सेम रहेंगे, क्योंकि KVA तो डिपेंड ही नहीं कर रहे होते पावर फैक्टर पर। किलोवाट हमेशा पावर फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो पावर फैक्टर लोड का जैसे ही चेंज होगा तो किलोवाट की वैल्यू भी जनरेटर की चेंज हो जाएगी। तो इन्होंने एक फ़िक्स वैल्यू जो दी हुई होती है जनरेटर के ऊपर किलोवाट की, वो पावर फैक्टर को 0.80 रख कर दी हुई होती है। चूँकि इंडस्ट्रियल लोड्स में जो कॉमनली पावर फैक्टर है वो 0.8 के करीब होता है, उसमें ज़्यादातर मोटर्स होती हैं, तो इसी वजह से 0.8 पावर फैक्टर लिखकर उन्होंने किलोवाट मेंशन किया हुआ होता है। आप अगर अक्सर देखेंगे छोटे जनरेटर्स जो हमारे घरों में होते हैं तो उन पर पावर फैक्टर 1 लिखा हुआ होता है। तो उसकी किलोवाट और KVA की रेटिंग हमेशा बराबर होगी। जब भी पावर फैक्टर 1 हो जाएगा तो KVA और किलोवाट हमेशा बराबर आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोज़ के लिंक हम दे देंगे। तो इसीलिए जनरेटर पर लिखे हुए किलोवाट कभी भी फाइनली किलोवाट नहीं होते हैं, बल्कि वो वेरी करते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू पर।
और पावर फैक्टर वेरी करता है टाइप ऑफ लोड पर। तो रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है, तो ये सारी चीज़ें पावर फैक्टर के हिसाब से हम देखते हैं। यही वजह है कि जनरेटर की रेटिंग हमेशा केवीए में ली जाएगी या वीए में ली जाएगी। उसके बाद एक अंदाज़न पावर फैक्टर को रखकर हम उसके किलोवाट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। जब तक कि हमें एक्चुअल पावर फैक्टर की वैल्यू नहीं पता चलेगी उस वक्त तक हम किलोवाट नहीं बता सकते। तो ये तो हो गया जनरेटर। अब हम आ जाते हैं मोटर पर। मोटर पर कभी भी केवीए नहीं लिखे हुए होंगे, बल्कि या तो एचपी लिखे हुए होंगे या किलोवाट लिखे हुए होंगे। और अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1 एचपी कितने किलोवाट के बराबर है, ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मोटर पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटर पर जो भी लोड होता है वो इलेक्ट्रिकल लोड होता है, यानी कि जब हम जनरेटर से लोड कनेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल लोड होता है। जबकि मोटर की डेफिनेशन क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो मोटर पर कभी भी इलेक्ट्रिकल लोड नहीं होता, बल्कि उसकी शाफ्ट के ऊपर हम कोई भी चीज़ लगाते हैं जो हमें घुमानी होती है, तो वो मैकेनिकल लोड कहलाता है। तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें दे रही है, उससे हम अपना लोड कनेक्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ घुमा रहे हैं, तो वो मैकेनिकल लोड कहलाएगा। जनरेटर चूँकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में हमें प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट, तो उस पर कनेक्ट होने वाला लोड इलेक्ट्रिकल लोड होगा। तो इलेक्ट्रिकल लोड हमेशा पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, जबकि मैकेनिकल लोड का पावर फैक्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मोटर का पावर फैक्टर हमेशा फ़िक्स होता है, जनरेटर का पावर फैक्टर कभी भी फ़िक्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेचर ऑफ लोड पे डिपेंड कर रहा है। मोटर का पावर फैक्टर इसलिए फ़िक्स है कि मोटर ख़ुद एक लोड है, यानी जनरेटर से जो बिजली पैदा हुई उसी से हम मोटर चलाएंगे। तो मोटर एक ख़ुद लोड है। तो ये कौन सा लोड है ये हम यहीं पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। मोटर में वाइंडिंग्स होती हैं, तो इसीलिए एक इंडक्टिव लोड है। और इंडक्टिव लोड होने की सूरत में इसका जो पावर फैक्टर है वो जो भी मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइनर होते हैं उनको पता होता है, तो वो साथ ही मेंशन कर देते हैं कि इस मोटर का पावर फैक्टर मसलन 0.85 है या 0.80 है या 0.86 है या 0.90 है, जो भी है। तो मोटर का पावर फैक्टर हमेशा फ़िक्स होता है। तो मोटर का पावर फैक्टर फ़िक्स है, तो इसीलिए इसमें कभी भी केवीए की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम इसकी जो वैल्यू है वो किलोवाट में ले लेते हैं या एचपी में। अच्छा, किलोवाट और एचपी में सिर्फ नाम का फ़र्क है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि 746 वाट का 1 एचपी होता है, जबकि 1000 वाट का 1 किलोवाट होता है। तो इसको हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता एचपी और किलोवाट में वो फ़र्क नहीं है जो केवीए और किलोवाट में होता है। चूँकि इन दोनों में पावर फैक्टर का फ़र्क होता है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ वैल्यू का फ़र्क होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोटर पे चलने वाला लोड मैकेनिकल है, इसीलिए इसका अपना पावर फैक्टर फ़िक्स है। तो इसकी वैल्यू हमेशा किलोवाट या एचपी में आ जाती है, यानी कि रियल पावर में आ जाती है। इसमें कोई अपेरेंट पावर और रियल पावर का चक्कर नहीं होता। तीसरी चीज़ है ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर ना तो मोटर है ना जनरेटर है, यानी कि जनरेटर तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। जबकि ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ वोल्टेज को कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर ना ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, ना ही वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही ट्रांसफ़र कर रहा है। और ट्रांसफ़र जो कर रहा है वो या तो वोल्टेज को ज़्यादा से कम करके या कम से ज़्यादा करके कर रहा है, इसीलिए इसको ट्रांसफार्मर यानी कि तब्दील करने वाला कहते हैं। तो बेसिकली ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज को कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम करता है। तो अब जो पावर पीछे से आ रही है वही पावर आगे जाएगी। तो पावर हमेशा किलोवाट्स में ली जाती है, तो इसके ऊपर पावर का कोई असर नहीं होगा। अलबत्ता इसमें होने वाले लॉसेस दो टाइप के होते हैं, जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस। तो जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर के लॉसेस में डिटेल से बात कर ली है, वो वीडियोस भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि वोल्टेज पर कौन से लॉसेस डिपेंड कर रहे हैं, वोल्टेज किन लॉसेस पे डिपेंड कर रहा है और करंट किन लॉसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर की वैल्यू हमेशा वीए में ही आएगी जनरेटर की तरह, अलबत्ता ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा उसको, बल्कि सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वीए को जब हम बड़ी वैल्यू में लेंगे तो केवी हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस को सामने रखते हुए इसकी रेटिंग हमेशा केवीए में ही ली जाती है, या अगर ये बड़ा हो जाएगा तो
MVA में हो जाएगी, और अगर ये बहुत ही छोटे साइज़ का है तो खाली VA में हो जाएगी। तो चूँकि ट्रांसफार्मर से जो लोड कनेक्ट होने जा रहा है उसका भी पावर फैक्टर हमें मालूम नहीं है, वो डिपेंड करता है लोड पर कि हम इससे आगे क्या चीज़ चलाने जा रहे हैं, तो उसका पावर फैक्टर हमेशा मुख्तलिफ होगा। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का भी कभी भी हम किलोवाट की वैल्यूज़ पे नहीं लिख सकते। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर पे सिर्फ़ और सिर्फ KVA लिखी हुई होती है। अलबत्ता अगर हमें ये बात पता हो कि ट्रांसफार्मर से चलने वाला लोड जो है उसका पावर फैक्टर 0.80 है, तो हम वही चीज़ करके जो चीज़ हम जनरेटर में कर रहे हैं, KVA को किलोवाट से पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किलोवाट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लेकिन वो नेचर ऑफ लोड पे डिपेंड करता है, इसीलिए इस पर ना ही पावर फैक्टर लिखा जाता है ना ही किलोवाट लिखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ KVA लिखे जाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जनरेटर की, मोटर की और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ में डिफरेंट वर्ड्स उसमें क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।